गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं तीसरा लेसन वैद्युत रसायन और ये वैद्युत रसायन का 5वां वीडियो है। इससे हमने पहले पढ़ा विशिष्ट चालकता, शैल स्थिरांक। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? विशिष्ट चालकता पढ़ा, शैल स्थिरांक पढ़ा और चालकत्व पढ़ा। ठीक है भाई। अब पढ़ेंगे हम मोलर आणविक चालकता। ये एक छोटी छोटी सी परिभाषा है, ये एक नंबर में पूछ सकता है। ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इनको आप आसानी से याद कर सकते हो और इनको याद कर लेना आप, तो आपके आराम से 1 नंबर आ जाएगा। आपके नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है इसमें। ठीक है, तो मोलर चालकता या आणविक चालकता क्या है? किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता, उसके विशिष्ट चालकत्व व 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के गुणनफल के बराबर होती है। 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। यानी मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व इंटू 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। आगे बात समझ में आपको आ गई भाई समझ में? यानी मोलर चालकता क्या है? किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता, उसके विशिष्ट चालकत्व व 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसकी परिभाषा आप आराम से लिख सकते हो। यानी किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता, उसके विशिष्ट चालकत्व व 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। क्या भाई? मोलर चालकता या आणविक चालकता। ठीक है, मोलर चालकता या आणविक चालकता। मोलर चालकता यानी लैम्ब्डा m बराबर विशिष्ट चालकत्व क्या है भाई? K। ठीक है, इंटू V सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझिए आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते हो V बराबर 1000/m। ठीक है, तो लैम्ब्डा m बराबर क्या लिखोगे आप? K इंटू 1000/m। आगे बात समझिए, तो ये आपकी मोलर चालकता होगी। m जो है यहाँ पर ये क्या है? मोलरता है। मोलरता m क्या है भाई यहाँ पर? m कैपिटल M भाई, ये कैपिटल M क्या है भाई? मोलरता। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और मोलर चालकता या आणविक चालकता क्या है? किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता, उसके विशिष्ट चालकत्व व 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। यानी लैम्ब्डा m बराबर K इंटू V सेंटीमीटर क्यूब। यानी V बराबर 1000/m। यानी लैम्ब्डा m बराबर K इंटू 1000 अपॉन m। m क्या है पर? मोलरता है। तो ये आपकी हो गई मोलर आणविक चालकता। ठीक है, मोलर आणविक चालकता। अब इसके जो इकाई है, इकाई क्या होगी भाई? इकाई आप आराम से निकाल सकते हो, तो इसकी इकाई लिख लो आप। क्या इकाई होगी इसकी? तो इसकी इकाई होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो कैसे होगी ये देख लो आप। देखो इसकी इकाई निकालते हैं अपन। तो इसकी इकाई निकालोगे आप,
इसकी इकाई निकालोगे तो लिखो ओम इनवर्स। यानी विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटे मोल और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी जो इकाई लिख लेगी, क्या लिख लेगी? ओम इनवर्स। ऐसे कैसे? ओम इनवर्स और मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये विशेष ये आ गई आपकी इकाई आ गई इसकी मोलर चालकता की। मोलर चालकता की इकाई क्या होगी? मोलर चालकता की इकाई होगी लैम्बडा एम बराबर ओम इनवर्स मोल इनवर्स भाई मोल क्यों आया है? मोल यानी मोल किसके लिए आया है? मोलरता के लिए मोल आया है। यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो मोल इनवर्स आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इससे कटेगा तो यहाँ पर 2 ही बचेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोलर चालकता की इकाई क्या आ गई? ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात में ऐसे पद्धति में इसकी जो इकाई होगी वो होगी सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ऐसे पद्धति में इसकी इकाई क्या होगी? ऐसे पद्धति में इसकी इकाई होगी सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। लेकिन आप इसको ध्यान रखना, ठीक है, 1 नंबर में पूछ सकता है। इसकी परिभाषा भी 1 नंबर पूछ सकता है और इसकी इकाई भी 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात में एक बार और रिपीट कर दो इसको। मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता, उसके विशिष्ट चालकत्व व 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। यानी मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व इंटू 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन। ठीक है, ये होता है मोलर चालकता। ठीक है, तो लैम्बडा एम बराबर के इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब, तो वी बराबर 1000 अपॉन एम। एम क्या है? मोलरता है। तो लैम्बडा एम बराबर के क्या है? विशिष्ट चालकत्व है जिसको हम कप्पा बोलते हैं, इंटू 1000 के इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, अब ये तो आपकी आ गई विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता। अब इसकी इकाई की बात करते हैं हम, तो लैम्बडा एम बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लैम्बडा एम बराबर क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी इकाई आ जाएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी इकाई, और इसकी परिभाषा भी मोस्ट है। 1 नंबर में आपसे वो पूछ सकता है भाई। आराम इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, अब पढ़ते हम तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता भी इसी प्रकार है। इसकी परिभाषा भी आप आराम से बना सकते हो आसानी से। तुल्यांक चालकता, तो तुल्यांक चालकता क्या होगी? तुल्यांक चालकता क्या होगी भाई? तुल्यांक चालकता होगी, तो लिखो तुल्यांक चालकता किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांक चालकता, उसके विशिष्ट चालकत्व व 1 मोल तुल्यांक, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांक चालकता, उसके विशिष्ट चालकत्व व 1 मोल तुल्यांक रखने वाले विद्युत अपघट्य
विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तुल्यांक चालकता समझो आप। तुल्यांक चालकता क्या है? तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांक चालकता उसके विशिष्ट चालकत्व व एक मोल तुल्यांक रखने वाले विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। क्या? तुल्यांक चालकता। अब तुल्यांक चालकता क्या लिखोगे आप? तो लैम्बडा ई क्यू यानी इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक चालकता ई क्यू बराबर के विशिष्ट चालक तो क्या होगा भाई? के कप्पा, ठीक है, इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब, वी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो तुल्यांक चालकता है उसको हम नॉर्मलतम लेते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो V बराबर 1000 बटे N, N क्या है यहाँ पर? नॉर्मलता है। N बराबर नॉर्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। यानी V बराबर 1000 अपॉन N, 1000 अपॉन N, ठीक है, 1000 अपॉन N, 1000 अपॉन N। तो आगे देखो, लैम्बडा इक्विवेलेंट बराबर K इंटू 1000 अपॉन N। ये तो आपकी आ गई तुल्यांक चालकता। ये क्या आ गई आपकी? तुल्यांक चालकता। ये क्या आ गई आपकी? तुल्यांक चालकता आ गई। इसी प्रकार इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी इसकी इकाई क्या हो जाएगी इसकी? देखो इकाई में लिखोगे इसकी इकाई क्या है? इकाई क्या होगी? लैम्बडा इक्विवेलेंट यानी ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्विवेलेंट, ये इसकी इकाई होगी। ध्यान दो, किसी यानी तुल्यांक चालकता क्या है? किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांक चालकता उसके विशिष्ट चालकत्व तथा एक मोल तुल्यांक रखने वाले विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन गुणनफल के बराबर होती है। यानी हम लिख सकते हैं तुल्यांक चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व इंटू 1 मोल तुल्यांक रखने वाले विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन, ठीक है। तो लैम्बडा ई क्यू यानी इक्विवेलेंट बोलते हैं हम तुल्यांक को। तुल्यांक क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इसलिए लिख लेंगे लैम्बडा ई क्यू बराबर के इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। वी बराबर यानी आयतन क्या होगा? 1000 अपॉन N, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1000 यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो V बराबर 1000 अपॉन N, तो लैम्बडा ई क्यू बराबर के इंटू 1000 अपॉन N, ठीक है भाई। ये हो जाएगा। तो इसकी इकाई क्या लिखोगे आप? ई क्यू, लैम्बडा ई क्यू बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ई क्यू इनवर्स यानी इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी इकाई हो जाएगी, ठीक है भाई। इसको आप नोट कर लो इसे। नोट कर लो इसे आप। उतार लिया? आगे देखो।
देखो आगे, मैं इसको यानी मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से देख लो इनको आप। मोलर चालकता और इधर आप लिखते हो तुल्यांक चालकता। दोनों को देखो आप, ये एक नंबर में पूछ सकता है आपसे वो। मोलर चालकता क्या है? किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसके विशिष्ट चालकत्व इंटू 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी मोलर चालकता क्या हो गई? मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व इंटू 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है भाई मोलर चालकता। अब समझो इसको, मोलर चालकता लिख दिया आपने, परिभाषा आप बना सकते हो इसकी। आओ परिभाषा में क्या लिखो? किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता उसके विशिष्ट चालकत्व तथा 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? लैम्बडा m बराबर k क्या है यहाँ पर? विशिष्ट चालकत्व है यानी कप्पा k इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। v क्या है यहाँ पर? आयतन है, ठीक है। अब v बराबर 1000/m, 1000/m यानी 1000 क्यों लिया है आपने यहाँ पर? तो देखो ये क्या है? 1 मोल है। और देखो 1 मोल क्या किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो v बराबर 1000/m लिख दिया आपने। तो लैम्बडा m बराबर क्या लिखोगे आप? k इंटू 1000/m। ये आ गई आपकी विशिष्ट, ये आ गई आपकी मोलर चालकता। अब मोलर चालकता की जो इकाई है वो क्या लिखोगे आप? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो देखो क्या बचा आपके पास में? ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी आ गई मोलर चालकता की इकाई। इधर देखो, अब तुल्यांक चालकता क्या है? तो लिखो तुल्यांक चालकता क्या है? तो तुल्यांक चालकता बराबर होती है विशिष्ट चालकत्व इंटू 1 मोल तुल्यांक रखने वाले विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन। 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल तुल्यांक विद्युत अपघट्य, इसको ऐसे लिखो, 1 मोल तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तुल्यांक चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकत्व इंटू 1 मोल तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन, ठीक है। तो क्या लिखोगे? लैम्बडा EQ, लैम्बडा जो होता है लैम्बडा
ई क्यू क्या है? तुल्यांक चालकता है, यानी इक्विवेलेंट, बराबर के किसके लिए आया? विशिष्ट चालकता के लिए आया है, विशिष्ट चालकत्व के लिए आया है, इनटू वी सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। वी बराबर 1000 अपॉन एन आया नॉर्मलता के लिए, क्योंकि 1 मोल तुल्यांक है यहाँ पर, तो क्या लिखोगे? नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता होती है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी मोल तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी नॉर्मलता कहलाती है, यानी 1000 अपॉन एन। तो लैम्बडा ई क्यू बराबर के इंटू 1000 अपॉन एन, ये आ गया। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? लैम्बडा ई क्यू बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी इकाई होगी भाई, इनको याद कर लेना आप। तो समझ आ गई होगी आपको तुल्यांक मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता। आगे बात समझ में आपको भाई, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव पढ़ते हैं हम। मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, देखो हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयनों पर निर्भर करती है। किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयनों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है भाई? आयनों पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको एक एक बात लिखा रहा हूं। किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयनों पर निर्भर करती है। मैं पढ़ा चुका हूं आपको विद्युत अपघट्य भाई। जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता अधिक होगी क्योंकि वो पूर्ण डिजोल्व हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयनों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयनों पर निर्भर करती है। देखो तनुता किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयनों पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी अधिक उसकी चालकता होगी। ठीक है, आपने विद्युत अपघट्य को पतला किया, जैसे आप पतला करते जाओगे तो उसकी चालकता है जो धीरे धीरे कम हो, एकदम से तो कम नहीं होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी वो। तनुता बढ़ने पर चालकता बढ़नी चाहिए, लेकिन यह देखा गया है कि तनुता बढ़ने पर चालकत्व घटती है, क्योंकि पृथ्वी का आयतन अधिक बढ़ता है, लेकिन आणविक चालकता तनुता बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है। आणविक चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता कहो चाहे आणविक चालकता कहो, वो बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता है जो घट जाती है। पृथ्वी का आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी भाई। ठीक है, समझ आया आपको? फिर एक बार सुन लो। किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयनों पर निर्भर करती है। तनुता बढ़ने पर चालकता बढ़नी चाहिए, लेकिन यह देखा गया है कि तनुता बढ़ने पर चालकता घटती है, क्योंकि पृथ्वी का आयतन अधिक हो जाता है। नहीं, आयनों की संख्या भी उसमें कम हो जाती है, लेकिन आणविक चालकता तनुता बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि आयतन में आयनों की संख्या भी लगातार बढ़ती है। पृथ्वी का आयतन में आयनों की संख्या भी लगातार बढ़ती है, यानी चालकता होती है, चालकता के बराबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तनुता, और मोलर चालकता
प्रोपोर्शनल तनुता। बात समझ में आ गई होगी आपको। दोनों सी बात बता दी इसने यहाँ पर, यानी चालकता के तनुता बढ़ने पर बढ़ती है, तनुता बढ़ने पर तो घटती है, यानी विशिष्ट चालकता कहो या चालकता कहो, ये तो घटती है। कब घटती है? तनुता बढ़ती है तो चालकता घटती है, क्योंकि आयतन अधिक हो जाता है, प्रति इकाई आयतन अधिक हो जाता है। और मोलर चालकता है तनुता बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या अधिक हो जाती है। भाई ध्यान रखना, मैंने पहले आपको थोड़ा सा मिस वर्ड बोल दिया था, तो इसको ध्यान रखना आप थोड़ा सा। गलत वर्ड बोल दिया था मैंने आपको, ध्यान रखना कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी। तनुता बढ़ने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या अधिक हो जाती है, मोलर चालकता बढ़ जाती है और चालकता घट जाती है। आगे बात में एक बार फिर से सुन लो, किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयनों पर निर्भर करती है। ठीक है, तनुता बढ़ाओगे, तनुता यानी उसको पतला करते जाओगे तो चालकता कम हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रति इकाई आयतन अधिक हो जाता है, प्रति इकाई आयतन अधिक होने के कारण चालकता तो कम हो जाती है, लेकिन मोलर चालकता बढ़ जाती है। और मोलर चालकता क्यों बढ़ती है? प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, इसलिए चालकता इनवर्सली प्रोपोर्शनल तनुता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तनुता, और मोलर चालकता प्रोपोर्शनल तनुता। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता लगातार बढ़ेगी तथा एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब तनुता अपने उच्चतम मान को प्राप्त कर लेती है। इस स्थिति में मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, इसको लिखो, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। देखो, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता लगातार बढ़ती जाती है। अनंत तनु, देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता लगातार बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है, अनंत तनु मोलर चालकता का मान अधिक हो जाता है। इसे कहते हैं हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या कहते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। एक बार फिर से सुन लो आप। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता लगातार बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मोलर चालकता का मान उच्चतम हो जाता है, उच्चतम हो जाता है, यानी उच्चतम मान को प्राप्त कर लेती है। उस स्थिति पर मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, यानी लैम्बडा एम। लैम्बडा एम, लैम्बडा एम इन्फिनिट लैम्बडा, यानी लैम्बडा इन्फिनिट एम, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता है कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता, मोलर चालकता अनंत तनुता पर, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता लगातार